हिमाचल, जिसे संस्कृत भाषा से लिया गया है, यह दो शब्दों के मेल से बना है, हिम और आंचल। हिम का अर्थ है बर्फ और आंचल का अर्थ है निवास, यानी हिमालय की गोद में स्थित एक खूबसूरत प्रदेश, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो हिमाचल प्रदेश को 3 भागों में बांटती है, जिसमें धौलाधार, पीर पंजाल और झांसकर जैसी पर्वतमालाएं हैं। इन्हीं पर्वतमालाओं में से एक धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, जिसकी तलहटी में बसा है धर्मशाला नाम का एक छोटा सा शहर। इसी गांव में स्थित है स्लेट गोदाम, जिसके बारे में हम आज विस्तृत में जानकारी प्राप्त करेंगे। कहा जाता है कि एक समय में खनियारा की यह पंचायत अपने इन स्लेट की खदानों की वजह से एशिया की सबसे अमीर पंचायत हुआ करती थी। मेरा नाम सुभाष चंद है, मैं धर्मशाला यहीं खनियारा का रहने वाला हूँ। आज क्या लगा कैसा आज तो ये पंचायतें तो खैर खत्म होगी। एक पंचायत जो माइनिंग एरिया जितना भी है वो चौकनी द कोट पंचायत के एरिया में आता है। पहले ये एरिया जिस जगह हम खड़े हुए हैं इस टाइम, ये जगह दाड़ी पंचायत में आती थी। फिर ये इनका जब डिलिमिटेशन हुई तो ये अलग, ये एरिया जो चला गया सारा चला गया चौकनी द कोट में पंचायत के। अब जो दाड़ी पंचायत हुआ करती थी खनियारा का आधा एरिया जो नगर निगम में चला गया हुआ है। तो बस ये यहीं से किसी टाइम बोलते हैं, हमने भी सुना था ये कुछ, मैं भी पंचायत में रहा हूँ, दाड़ी पंचायत में वो करते थे जब तीनों पंचायतें इकट्ठी होती थी। तो उस टाइम एशिया की सबसे अमीर पंचायत थी। हम जो कोई भी डेवलपमेंट का काम डालते थे गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं लेते थे, रेयर केसेस में ले लिया, तब मैक्सिमम नहीं लेते थे। हम सीधा रेजुलेशन डाला और काम शुरू कर दिया, क्योंकि इनकम होती थी, पैसा होता था और उसको वीडियो वगैरह के अंडर द सुपरविजन ऑफ वीडियो वगैरह के इसको मतलब चलाया जाता था, उस काम को किया जाता था। और इसका रॉयल्टी पंचायत लेती थी और पंचायत के साथ ये पंचायत लैंड है, मैक्सिमम उस टाइम पंचायत लैंड थी। तो इसमें पंचायत के जो था एग्रीमेंट किया जाता था 11 महीने का। हाँ, तो 11 महीने तक काम करते थे हम, उसको रिन्यू कर लिया जाता था फिर, और उसका जो रॉयल्टी फिक्स होती थी हर साइज़ के ऊपर। तो नियर अबाउट उस टाइम 2 करोड़ का बिजनेस हुआ करता था यहाँ, मतलब रॉयल्टी। हाँ, देश भर से कारीगर और मजदूर काम करने के लिए आते थे। यहाँ तक कि इन स्लेट के गोदामों में हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी मजदूर यहाँ रोजगार के लिए आया करते थे। हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपने सांस्कृतिक महत्व के लिए देश विदेश में भी जाना जाता है। यहाँ की कला और संस्कृति ही यहाँ की धरोहर है और इसी कला में उपयोग होने वाले ये स्लेट बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिनका उपयोग घर, मंदिर, भवन बनाने के काम आता है। खनियारा की एक उल्लेखनीय विशेषता इसके स्लेट गोदाम और खदानें हैं। ये स्लेट आपको गर्मी में ठंड और ठंड में गर्मी का एहसास करवाते हैं। इन स्लेटों को पहाड़ से निकालना ही अपने आप में एक बड़ा ही साहसी काम है। जिसके लिए कारीगरों को पहाड़ के संकरे रास्तों में कई किलोमीटर पैदल चलकर खदानों तक पहुंचना पड़ता है।
इन स्लेटों को पहाड़ की मोटी चट्टानों से बड़ी ही बारीकी से निकाला जाता है, जिसके लिए बेहद ही अनुभवी कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है। इस पूरे काम को हाथों से किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की किसी मशीनरी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन स्लेटों को कारीगर अपने हाथों से ही आकार देते हैं। ये काम बेहद ही जोखिम भरा भी रहता है, क्योंकि स्लेटों को पहाड़ को तोड़ के निकाला जाता है, जिसमें कई बार पत्थरों के गिरने का भय भी लगा रहता है। साथ ही कारीगरों को सबसे बड़ी समस्या तो तब आती है जब चट्टान को तोड़ने के बाद भी उपयोगी पत्थर नहीं निकलता। कारीगरों का कहना है कि एक चट्टान का मात्र 20% भाग ही उपयोगी होता है, बाकी नहीं, जिस वजह से कारीगरों को पहाड़ से स्लेट निकालने में बेहद ही मेहनत करनी पड़ती है। स्लेट को अंतिम रूप देने के बाद इन स्लेटों को घोड़ों और खच्चरों के ऊपर लाद के पहाड़ से नीचे बाजार तक पहुंचाया जाता है, जहां से व्यापारी इसको बेचते तथा खरीदते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र है। सर कहाँ के रहने वाले? मैं खनियारा का रहने वाला हूँ। सर ये जो स्लेट यहाँ पे बनते हैं, जी। यहाँ पे जो स्लेट होती है, इसके बारे में कुछ जानकारी दी, किस तरह से ये बनाए जाते हैं, कितनी मेहनत से बनने लगती है, पूरा प्रोसीजर जो है किस तरह का रहता है? सर ऐसा है कि ये जो मतलब 300 साल 300-400 साल पुरानी खाने हैं, काफ़ी सालों से काम चला हुआ, लेकिन अब तो ये गवर्नमेंट की इरिटेशन की वजह से थोड़ा बंद है। तो ऐसा है कि कुछ एक माइनिंग तो अभी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से वो लीज पर ली हुई है, क्योंकि जो लीज सेंक्शन हुई है वहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। और जो काम कर रहे हैं वो नॉर्मल है कि अभी तो वो माइनिंग हो भी नहीं रही जैसे पहले होती थी। अभी तो जो वेस्टेज थे वो जो पुराने फेंक देते, जब जो चीज़ें मिस यूज़ होती थी, अब उसी को रिवाइव करके दोबारा से स्लेटें निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी तो नई रोक्स तो है नहीं, ना ही वो पत्थर बचा हुआ है। कुछ एक एरिया है उसमें जो पत्थर निकला है, लेकिन जहाँ पर 10-20 हज़ार आदमी काम करता था, अब तो यहाँ पर टोटली मेरे ख्याल में कोई 100-150 आदमी काम कर रहा है। और धीरे धीरे जो काम ये लुप्त हो रहा है, क्योंकि न्यू जनरेशन जो एक काम ही नहीं कर रही है, क्योंकि न्यू जनरेशन में सारा मैनुअल वर्क है, हाथ से ही काम है। तो हाथ के काम से तो अभी लोग तो करना नहीं चाहते। जो अभी जो भी काम कर रहे हैं लोग तो 50 से ऊपर कर रहे हैं, 50 ईयर्स से ऊपर, 50 या 60-70 तक। जो बेचारे अपाहिज हो गए, कहीं काम करने वाले नहीं बचे, तो वो धीरे धीरे जाते हैं, कहीं ऊपर रहते हैं अर्स में। तो वो कोई शाम को कोई बड़ा, मेरे ख्याल में कोई 200-300 स्लेट तैयार होता है बड़ी मुश्किल से। खनियारा की इन स्लेट खदानों में स्लेट निकालने का काम पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। साथ ही यहाँ के कारीगरों का कहना है कि इस काम से वातावरण को भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सारा काम हाथों से किया जाता है। इसीलिए यहाँ ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण नहीं होता। स्लेट उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो कई ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करता है। अभी भी इन स्लेट की खदानों से कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कपूर है। सर अभी कितने लोग जो है रोजगार के लिए? रोजगार इस टाइम भी कम से कम होगा, तो कम से कम भी होगा तो अपने गांव का कहे तो 2,500-3 हज़ार आदमी का काम है जी, मेरा रोजगार। और थैंक्स करता हूँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, और थैंक्स करता हूँ मैं अदर डिपार्टमेंट का। थोड़ा बहुत हमारे ऊपर उतना प्रश्न नहीं डाला, क्यों नहीं डाला, गरीबों की रोजी का सवाल है
इसकी प्रोसेसिंग किस तरह से रहती है, किस तरह से एक प्लेट बनाया जाता है? इससे टोटली हैंड वर्किंग होता है, नो ब्लास्ट, हाथ से निकाला जाता है। कितना टाइम लग जाता है एक प्लेट को बनाने में? एक स्लेट को बनाने में आप ये सोच के चलो, पहले तो हम पहाड़ को खोदेंगे, औजार से निकालेंगे, उसको औजार को से उसको फिर बनाएंगे, फिर एक हमारा कारीगर बैठेगा, वो उसके साथ कारीगर ऐसे हमारे छिनिया थोड़ा होता है, उससे पहले स्लेट बनाते हैं, उसके बाद हमारे ये दराट होता है, उससे कटिंग करते हैं हाथ से ही। मशीन का कोई काम नहीं, हाथ से कटिंग करते हैं। फिर स्लेट का 6 बार से 5-10 से लेकर 12-24 तक स्लेट तैयार करते हैं। सर अगर ऊपर की लगाए ना जी, हम 6-12 में ऊपर से चलता है, कम से कम भी चले तो 10 रुपये तक चलता है। हम यहाँ बिक्री करते हैं 11-12 रुपये में, ये 1-2 रुपये मार्जिन तो बनता है। कहाँ पे जाता है, किस तरह से? पहले तो बहुत सारी जगह, एक बार तो ऑस्ट्रेलिया भी गया था ये माल, उस टाइम पंचायत लैंड थी, उस टाइम फिर इंग्लैंड में ले गए थे। इंग्लैंड में तो वहीं से तो चला गया, इंग्लैंड में मेरे ख्याल में स्लीट माइन से उन्होंने कंपेरिजन करा, उन्हें स्लेट पत्थर का और उसका, तो यहाँ का टॉप क्लास का वह पत्थर निकला ये। लाइफ कितनी रहती है सबसे? लाइफ तो फार एवर ऐसे नहीं है, आप ये सोच के चलो चादर से बहुत ज़्यादा लाइफ है, इसको यहाँ से निकालो, यहाँ डाला, यहाँ से निकालो, वहाँ डाल दो, कोई फर्क नहीं। ऐसा जैसे हम फीस की बात करते हैं तो इसका भी टाइम पीरियड होता है, लेंटर की बात करें तो उसका भी टाइम पीरियड होता है। इसकी आप फार एवर लाइफ है। हाँ से ये वो बीच में कोई ऐसा तो है टूट ही जाता है, कोई मरमुखी तो जाता है। कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है? आप इंडिया में तो अब तो बहुत कम हो गया, क्योंकि हमारे पास ना कुछ भी नहीं है, कैसे भेजेंगे? देखो ना, ये हमारे पास अगर कोई अच्छा डॉक्यूमेंट्स होते तो हम दिन भर के भेज देते कि ये नहीं, अब कैसे भेजेंगे? अभी हमारे हिमाचल नहीं है, हिमाचल को बस वहीं में हमारा मुकोटू मंडी हो गया, देहरादून वगैरह हो गया, इसमें ही आज के परिवेश में सलेट का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से घर की छत बनाने के लिए, धार्मिक स्थान जैसे मंदिर या मूर्ति बनाने के लिए, टाइल की जगह सलेट का इस्तेमाल, शैक्षिक संस्थान जैसे स्कूल और कॉलेज में कक्षा के दौरान सलेटों का उपयोग, शिक्षण सामग्री लिखने और समझाने के लिए किया जाता है, व्यावसायिक क्षेत्र, घरेलू उपयोग, विज्ञापन और सूचना के क्षेत्रों में सजावट के लिए इत्यादि। आज भी हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई ऐतिहासिक और पौराणिक धार्मिक स्थान हैं जहां इन सलेटों का इस्तेमाल किया जाता है। आज भी हिमाचल प्रदेश में कई ऐतिहासिक और पौराणिक धार्मिक स्थान हैं जो इन सलेटों की मदद से बनाए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से कुल्लू मनाली का हिडिंबा देवी मंदिर, शिमला का तारा देवी मंदिर, चंबा का छतराड़ी देवी मंदिर, मनाली का वशिष्ठ मंदिर, सराहन का भीमकाली मंदिर इत्यादि कई धार्मिक स्थान शामिल हैं। आज के समय में उच्च तकनीकी और टेक्नोलॉजी आने के बाद शहरों में इन सलेटों का इस्तेमाल पहले के मुकाबले बेशक कम हुआ है, परंतु हिमाचल प्रदेश के आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां इन सलेटों का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में होता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहां तापमान 0 से भी नीचे रहता है और इन स्थानों में साल के 5 से 6 महीने बर्फ पड़ी रहती है। ऐसे में इन स्थानों में सलेट ही सही कारगर साबित होता है। इन सलेट के घरों और धार्मिक स्थानों के कारण
हिमाचल प्रदेश अपनी कला और संस्कृति के लिए देश विदेश में जाना जाता है। यदि आपको भी इन घरों में रहने का अनुभव करना है तो एक बार हिमाचल प्रदेश अवश्य आए और प्रकृति की गोद में स्थित इस प्रदेश की सुंदरता को अवश्य देखें। क्या नाम है आपका? मेरा किशन चंद, कहाँ के हैं? मैं थादरी का रहने वाला हूँ। ये जो स्लेट आप बना रहे हैं किस तरह से इसकी प्रोसेसिंग होती है, कितना बनता है और ये कितने सालों से काम चला रहे हैं आप? यहाँ तो काफ़ी सालों से चल रहा है, 200-300 साल से पहले से काम है। अब तो पहले थे बहुत काम हो गई लेबर, पहले बहुत लेबर होती यहाँ पर, रोजगार यही था यहाँ पर, कहाँ से? दूर दूर से आते थे, पूंछ वगैरह के आते थे, हाँ वहाँ के, हाँ यहाँ पर आते थे कमाने। अब कितने लोग काम करते हैं? अभी तो यहाँ कितना कि अभी तो आए 150 बंदे को तो है न रोजगार खच्चर घोड़ा पाके। आपको कितना टाइम लगा काम करने में? मेरे को तो हो गए हैं 30-32 साल हो गए हैं। हाँ जी, कितना मुश्किल काम है, एक पहाड़ों से स्लेट निकालना है, फिर वो बेचना है, बड़ा मुश्किल काम है। रिस्क कितना होता है? बहुत रिस्क होता है इस पर। हाँ, रिस्क बनाने में या निकालने में, बनाने में तो नहीं है, बनाने में तो अच्छा है। देखो निकल जाना तो निकाल देना मैंने स्लेट की। बाहर से निकालने में हाँ मुश्किल होती है। किस तरह से मतलब यहाँ से स्लेट बनाया आपने, क्या कैसे करते हैं? अब इसका तो अलग अलग रेट होता है ना, रकम बार का रेट होता है, जैसे 6 बार होता है, ऐसा 14 होता है, 16 होता है, इसका अलग अलग रेट होता है। हाँ जी, अलग अलग स्लेट का होता है। सबसे बड़ा साइज कितना होता है? इसका 13, 26, 14, 28 भी होता है, बड़ा बड़ा, सबसे बड़ा 14, 28 होता है। अब तो निकलते नहीं, पहले 14, 28 होता था बड़ा साइज। पहले 2 हाँ अब तो 12, 24 है, 13, 26, 12, 24 सबसे बड़ा साइज। इसमें छप्पर में डाल लो या तो किस में लगा दो, छटका दो इसको, या मर्जी काम ही आएगा, पत्थर है ना ये। हाँ ये नहीं होती खराब, हाँ ये नहीं होगी खराब, सड़ेगी नहीं, कुछ नहीं होगा इसको, फिर काट के डाल दो इसको, कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ हाँ यूज कर सकते हैं इसको, हाँ निकाल के ना फिर कर सकते हैं यूज इसको। ऐसे काट के ना थोड़ा ख़राब हो जाएंगे, फिर काट के डाल दो इनको, कोई बात नहीं। पहले तो बहुत स्लेट निकलते हैं ना, अब तो 1% नहीं है। हाँ यही था। 200-400 बंदा तो यहाँ लगा होता था पहले इस एरिए में ही। हाँ खच्चर बहुत होती थी, लेबरें बहुत होती थी, दुकानें होती थी, बहुत दुकानें थी यहाँ पर। हाँ दुकानें भी होती थी, चाय पानी की दुकानें। हाँ जी, हाँ सबको हो गया ना, अब तो कहाँ है यहाँ सही बात। मैं तो आता हूँ 8:30-9 बजे, मैं चल जाता हूँ 1 बजे खाने। हाँ वो अब नहीं आता, पहले आता था ना, अब नहीं आता वो, अकेला ही। हाँ मैं अकेला ही, हाँ खुद ही अकेला ही। काफ़ी स्लेट निकाल दी, कौन दाल नहीं है। पहले तो और में लगा था ना मैं, तो और का काम लिया ना मैंने। हाँ हाँ कभी 70, कभी 80 अकेले बंदे को, कभी 50 ही निकलता है। वो है ना पत्थर पे बात है, पत्थर निकल गया अच्छा तो अच्छे स्लेट निकल जाते हैं। हाँ तब निकलते फिर, कभी तो 0 हो जाता है। हाँ कभी निकलता भी नहीं है।
पहले तो अच्छी तरह से निकाल देते थे, पहले पत्थर भी अच्छे होते थे, अब तो इतने पत्थर भी नहीं। हाँ बच्चे नहीं अब। हाँ अभी महलों का काम ही नहीं है तो। हाँ करते हैं, हाँ करते हैं, पूरे पाठ करते हैं इसको, दूध आप देते हैं, इसको प्रसाद चढ़ाते हैं हम। हाँ मंगल वीरवार को ना, ऐसे कोई बार हफ्ते तक चढ़ाते हैं। हाँ करते हैं, हाँ कब हाथ लगाते हैं। हाँ हाँ दूध दाप देंगे तभी। हाँ बड़ा यूज कर रहे हैं। तो अब निकलते नहीं इतने तो ही। हाँ पहले इसको ही यूज करते थे हम, प्लांटर चढ़ पड़े हैं, कोई चादरें चढ़ पड़ी हैं, पहले नहीं होते, पहले इसको ही यूज करते थे, प्लेट को ही। हाँ 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 अब तो चादर प्लांटर कोई क्या चढ़ पड़े हैं। तो ये मेरा घर यहाँ पर ना, एक 1.5 किलोमीटर यहाँ का, 4-5 किलोमीटर तो नहीं है। हाँ ये तो खच्चर में जाते हैं ना। हाँ हाँ यहाँ रख लेना, यहाँ से खच्चर आती है, खच्चर में भेज देते हैं। क्या नाम है आपका? दीनानाथ, कहाँ से आप? मैं खनियारा से। यहाँ पे चलते हैं, काफ़ी ऐतिहासिक, पहले से आप काम कर रहे हैं। हाँ जी। इस बारे में जानकारी किस तरह से काम है? ये बहुत सालों से चला है कारोबार, बिजनेस है हमारा, रोजी रोटी है हर लोगों की। और इसमें 4-5 किलोमीटर सुबह पैदल उठ के जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके काम करना है, हाथों से काम होता है, हैंडलूम है पूरा वर्क। उसके बाद जो ऊपर तैयार होना साइज बार, उसको घोड़े द्वारा नीचे लाया जाता है, और घोड़ों के द्वारा नीचे लाने के बाद जो व्यापारी आता है, कोई छत पे डालने वाला खुद आ जाता है, कोई व्यापारी आगे व्यापार करता है, वो ले जाते हैं हमारे हिमाचल में ही। और जो मिस्त्री लगाता है उसका तो रोज़गार है इस स्लेट से। एक स्लेट बनाने की लागत कितनी आ जाती है, बनने से लेकर यहाँ तक पहुँचने? लागत की तो बात ऐसी है ना, ये मक उठाने में साल लग गया है, स्लेट एक नहीं निकला तो उसकी कीमत क्या डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये साल भर निकला है नहीं, स्लेट नहीं निकला तो 5 आदमी 10 आदमी लगे हैं किसी के पास, तो उसका तो क्या होगा। वो बात है इसकी लागत को, और उसका कोई वो नहीं है। चल पड़ा तो चलो चल पड़े, रोटी भी खा लेते हैं, उनके परिवार भी रोटी खा रहा है, हमारा भी खा रहा है, सबका मिलजुल के रोटी चली है, और क्या है बस एक स्लेट इतना को ही। बनने में कितना टाइम लगता है? एक स्लेट की बात करें। इसको पहले पहाड़ से निकालना है, उसके बाद कारीगर ने इसको ब्रीक करना है छोटा है, उसके बाद इसकी कटिंग हुई साइज बार, तब जाके होता है तैयार है। एक आदमी से नहीं होता है, इसको अंदर अलग आदमी लगे होने निकालने वाले, बाहर ब्रीक करने वाला अलग होना, कटिंग वाला अलग होना है, उस हिसाब से होता कितने है। टाइप का होता है, कितने साइज का? 6-12 से लेके आजकल तो 5-10 भी रख रहे हैं, क्योंकि दीवारों पे लग रहा है, 4-8 भी रख रहे हैं, दीवारों पे लग रहा है। नहीं तो हमारा साइज है 6-12 से लेकर 12-24 तक। हाँ जी हाँ। क्या नाम था? ना सरताज ये 10-12 साल हुई है। ये बस यही हलवा बनाना बस नहीं बनता। पहले कह रहा किन्ने होता मैंने आ रही है अब तो 2 चूरमन हो गए, 3 चूरमन हो गए। बहुत टाइम लगता जी, बहुत टाइम लगता बेचने का। इसने बेच लिया ना कौन बेच, हाँ मतलब बनाना ना ठेकेदार ही ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਹਾਲਾ बेचता
खचरा बंदा खचरा खाना ना वो दाम में लाना किंगे बेचना आने किंगे बेच दे सो रेट 80 ने पता किंगे बेच दे क्या करते अब क्यों ले रहे बंदे 100 में है ये लगता 2 लाख